तो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों आज एक ज़रूरी सूचना लेकर आया हूँ, एकदम ज़रूरी है बच्चों, एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि क्लास 10th और 12th वाले बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें समय अनसिन पैसे पे अपने समय गंवाते हैं और समय के गंवाने के साथ साथ क्या करते हैं, अगले जो क्वेश्चन होते हैं जो आपका लिटरेचर का वो नहीं देख पाते हैं। और बच्चे इसमें क्या नाम है कि मैं आपको ट्रिक बताऊँगा 15 नंबर कैसे आपको लाना है। ठीक है बच्चों, आप इसको पढ़ने लगते हैं और इसका जवाब निकालने लगते हैं, इसका अर्थ लगते हैं निकालने, इसी की वजह से आप 15 नंबर के चक्कर में आप और भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको दिलाऊंगा कि कैसे 15 नंबर आपको लेना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में बने रहेगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी सूचना था बच्चों, इसीलिए मैं सोचा हूँ कि वीडियो के माध्यम से हम आप लोग सभी को बता दूँ, क्योंकि एक क्लास 12th में पहला ही चैप्टर पर पहला ही जब पेज आप ओपन करेंगे तो पहले ही देखेंगे अनसिन पैसेज आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, या क्लास 10th वाले भी खोलेंगे बच्चे तो अब तो 20 क्वेश्चन आ रहा है तो पैसे दे रहा है, पैसे से 2-3 क्वेश्चन आपसे करके पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो ये पैसेज आपको भी देखने को मिलेगा और 12th वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको भी देखने को मिलेगा। अब हमारे 10th वाले बच्चे या 12th वाले क्या करते हैं, बच्चे लगते हैं इसको अब पढ़ने लगेंगे। जैसे लिखा है कि द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। कहने का मतलब है कि स्त्रियों का असली आभूषण उसका चरित्र और उसकी पवित्रता है। उसकी प्योरिटी का मतलब पवित्रता। अगर देखा जाए तो अगर लेडीज का जो होता है, महिलाओं का जो असली आभूषण है तो सोना चांदी गहना नहीं आभूषण है, उनकी चरित्र होती है। मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट। कहने का मतलब धातु और पत्थर कभी भी असली आभूषण नहीं हो सकते हैं, कभी भी असली आभूषण नहीं हो सकते हैं। अब देखो बच्चों, लगेंगे कहानी निकालने, नहीं बच्चों आपको ये पढ़ना ही नहीं है, आप सीधे आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आना है बच्चों, ये पैसे छोड़िए और क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन। पूछ रहा है कि इसमें देखो बच्चों पहले ही आ रहा है कि औरतों का असली श्रृंगार क्या है। असली श्रृंगार क्या है? ऑर्नामेंट का मतलब होता है श्रृंगार, उनकी जो गहना। अब कुछ बच्चे लिख देंगे कि गहने हैं आभूषण है, नहीं बच्चों यहाँ पहले ही दिया है, आपके सारा चीज मिल जाएगा कि द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। उनका जो असली जो यहाँ पूछा जा रहा है कि असली उनकी आभूषण है बच्चों, तो वह उनकी औरतों का असली श्रृंगार उनकी कैरेक्टर और उसकी प्योरिटी है। ठीक है बच्चों, पवित्रता है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, देखिए बच्चों आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ आंसर हम दिखा दे रहे हैं, तो आंसर ये है बच्चा, देखिए यहाँ पे यही आंसर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया है, ये पैसेज में दिया है। देखो बच्चा यहाँ पे है कि नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए। तो यही चीज है, पूछ रहे कि जो महिलाओं का क्या होता है, जो औरतों का असली श्रृंगार क्या है, तो असली श्रृंगार औरतों का, महिलाओं का श्रृंगार यही होता है। तो जो यहाँ लिखा है कि रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इन हर कैरेक्टर हर प्योरिटी, उनकी चरित्र और क्या होता है कैरेक्टर प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, नौ की आभूषण। अब आओ बच्चा दूसरा क्वेश्चन, आप सीधे देखिए और उसी में चले जाइए, पैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। देखिए अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपको ये है कि आपको बिलीव है अपने आप पे कि सेल्फ डिपेंडेंट है कि हाँ हम इसको 10 मिनट के अंदर सारा पैसे पढ़ लेंगे, इसका अर्थ निकाल लेंगे, तो फिर पढ़िए, नहीं तो सीधे आ जाइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चा सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड एज अ सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता। अब भागवत गीता जब पढ़ेंगे तो पूछ रहा है कि भागवत गीता में किस चीज को कलंक कहा गया है, कलंक। ठीक है ना, इसमें किसको कलंक कहा गया, तो देखो बच्चा यहीं पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि भागवत गीता में, तो भागवत गीता का जब पढ़ेंगे आप तो देखिए यहाँ पे इट इज, यहाँ क्वेश्चन मिल गया। ठीक है बच्चा, भागवत गीता में क्या कहा गया है, तो आप देखेंगे भागवत गीता में तो एक दौलत एवं सोशल, जो सोशल सामाजिक होते हैं, सामाजिक और क्या आप कह सकते हैं कि जो फर्ज हमारी होते हैं, इसे भगवत गीता में त्याग कहा गया। मतलब आप यहाँ सोशल रिलीजियस देखिए, यहाँ बच्चों यहाँ दिया है ना, इट इज सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता। बस यही देखकर और इसी में से आंसर लिखना है बच्चों। अगर दिमाग लगाएंगे अपनी तरफ से कुछ लिखने के लिए, तो यदि आपको आ रहा है बढ़िया एकदम है तो आप अपनी तरफ से बना कर लिख सकते हैं, नहीं तो हम तो कहेंगे कि सारे आंसर इसी में ढूंढकर इसी में। बस एक चीज देखिए क्या पूछ रहा है और तुरंत वहां पे जवाब दीजिए। अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए बच्चों पूछ क्या रहा है कि तीसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेटर सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस पूछ रहा है कि किस चीज को बड़ा त्याग माना जाता है, किस चीज को बड़ा त्याग माना जाता है। तो देखिए कंसीडर ग्रेटर सेक्रीफाइस कहाँ दिया है, तो आपका सेक्रीफाइस देखते हैं
ग्रेटर सेक्रीफाइस। तो यहाँ हो जाएगा बच्चा, देखिए आपका यहाँ से देखिए पढ़िए यहाँ से, तो टू फॉरगेट द डिस्टिंक्स ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द क्वालिटी ऑफ ऑल मैन, यहाँ तक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कहा गया है जब आप इसका अर्थ निकालेंगे तो ऊंच नीच का फर्क भूलकर सभी इंसानों की बराबरी को महसूस करना एक क्या है, बड़ा त्याग माना जाता है। मतलब आपके पास ये नहीं है कि आपके पास पैसे हो गया, बहुत ज़्यादा धनी हो गए तो गरीबों की आप हेल्प ना करें, आपके अंदर से मर्सी खत्म हो जाए, मर्सीलेस आप हो जाए, तो ऐसे लोग नहीं। ये क्या होता है, भगवत गीता में कहा है कि अपना कर्म कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ा आपका आभूषण क्या है, आपका दिल साफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जब आप पूरे घर पे जब आइएगा तो इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। मतलब ये आपका पैसेज है, बहुत अच्छा एक करेक्टर पे दिया है कि कैसे महिलाओं का करेक्टर होना चाहिए। फिर आपको ये होता है कि क्या त्याग देना चाहिए, क्या त्यागने से क्या खुशी आपको मिलती है, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए, धनी होना एक केवल वो नहीं होता है, इसमें आपको दूसरों को मदद करने से जितनी सुकून मिलता है उससे वो सुकून सबसे ज़्यादा अच्छी सुकून होती है। चलो बच्चा, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन दिया है बच्चा मेरा, क्या दिया है, चौथा दिया वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाइज। अब देखिए ऑर्नामेंटेशन लाइज, अब देखिए ढूंढिए कहीं ऑर्नामेंटेशन दिया होगा, लाइज भी दिया होगा। देखिए तो यहाँ पर मिल गया ना, यहाँ पे देखिए, देखो बच्चा, रियल ornamentation lies not in loading the body with metal and stone, but in purifying the heart and developing the beauty of soil. देखो बच्चा, मैं कहा हूं ना, असली श्रृंगार दिल को साफ करने और रूह की खूबसूरती को बढ़ाने में है, ठीक है बच्चों। अगर आप सच में एकदम आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आप इस पत्थर, सोना, गहना, ये सब हीरा मोती न पहनिए, अपने ऊपर न चढ़ाइए, आप अपने दिल को एकदम साफ रखिए, ठीक है बच्चों। अपने जो असली श्रृंगार दिल को साफ और रूह की खूबसूरती को क्या करते हैं, बढ़ाने में लगाइए, ठीक है। ये चौथा हो गया। अब आते हैं हम लोग पांचवा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये 12 नंबर मिल गया, लेकिन अब ये 3 नंबर में क्या होता है, जो वही बच्चे जो कर पाते हैं, जो अच्छे से पढ़े रहते हैं। अब ये 3 नंबर को लास्ट में कीजिएगा या तो उसी समय देख लीजिए अगर आपको, क्योंकि इसी में पैसेज में ढूंढकर उसी का आंसर लिखना रहता है। देखिए बच्चों, यहाँ से पांचवा हम आपको दिखा रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब होता है दाग लग जाना, मतलब आपके ऊपर कोई कलंक लग जाना। तो इसका देखिए, जब हम पढ़ेंगे इसका आंसर ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे दिया होगा। देखिए बच्चा, यहाँ पे अनस्वील्ड का मतलब होता है बच्चा अनस्वील्ड, यहाँ पे लिखा है अनस्वील्ड का मतलब बेदाग, मतलब कोई भी आपके ऊपर कलंक न लगा हो, ठीक है बच्चा। मतलब एक होता है कलंकित, एक होता है अकलंकित। मतलब कलंक हो तुम, एक होता है कि तुम कलंक नहीं हो, तुम्हारे पास कोई मतलब बहुत अच्छे इंसान है, इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है, मतलब कोई क्राइम का दाग नहीं है। मतलब दाग लगने का मतलब कोई ऐसा अपराध नहीं किए हैं कि मतलब जो क्राइम के मतलब दायरे में आता हो, उसको बोलते हैं। तो देखो बेटा, अनस्वील्ड हो जाएगा। अब पूछ रहा है, देखिए पैसे से पूछ रहा है तो हमको पैसे से जवाब देना है। दूसरा इसमें पूछ रहा है बच्चा, इसमें 3 क्वेश्चन होता है, 3 नंबर मिलेगा। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है असाधारण, बेसंदार हो जाना। तो देखिए इसको हम लोग इन हटा देंगे तो सिग्निफिकेंस हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। तो हमारा इसी को यहीं पे हम ढूंढ लेंगे, या तो हम आकर यहाँ देखेंगे। तो देखिए सिग्निफिकेंस, देखिए थोड़ा सा रेड से मैं लगा दिया हूँ, तो आप लोगों को दिख रहा है बच्चा, सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है बच्चा, सिग्निफिकेंस लिखा है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस मैं राइट किया हूँ, ठीक है बच्चा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग बच्चा। अब इसमें लास्ट है, तो पांचवा का तीसरा कह रहे कि व्हाट डज द पैसेज गेटिंग राइट ऑफ मीन इन द पैसेज। कह रहे किस चीज़ से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो किस चीज़ का छुटकारा पाने के लिए देखिए पैसे से आपको राइट करना है। तो पैसे से जब राइट करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि गेटिंग राइट का मतलब होता है बच्चा छुटकारा पाना। तो हम छुटकारा किससे पाते हैं, अनवांटेड थिंग से, मतलब हम जो न चाहने वाले, मतलब कोई बेकार की चीज़ें है, हम उसकी क्या करना है, उसकी इच्छा नहीं कर उसका इच्छा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कभी भी हम सक्सेस नहीं होंगे। तो देखो बच्चा, इसका मैं आंसर यहाँ पे लिख दिया हूँ। पांचवा का आंसर कहाँ गया, इधर नीचे है,
नीचे है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है कि ये तीसरा, हाँ तीसरा, टू टू डू समथिंग सो एट टू नो लॉन्गर हैव और बी अफेक्टेड और बोदर बाई। अब देखो, आपको नहीं कुछ लिखना है, बस आप अनवांटेड भी लिख दोगे बच्चा तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। मतलब आपको पूछ रहा है कि कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो अनवांटेड थिंग्स, मतलब जो बेकार की चीज़ें, जो हम लोग अगर एक क्या नाम है कि गहने पर और पत्थर की जो मोती होती आता है, जो आप क्या क्या मणि होते हैं, इस पर अगर हम लोग ध्यान न दें, अगर हम लोग इंसानियत पे ध्यान दें, तो हमारे लिए क्या है, सबसे मतलब बेहतर माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो बस आपको ऐसे ही पैसेज कर आना है, पैसेज में ज़्यादा समय मत गंवाइएगा बच्चों। अब आप, क्योंकि आप टीचर नहीं है, आपको समझाने नहीं गए हैं वहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो अब ऐसा न कीजिएगा कि इसी लगेगा इसको पूरा पढ़कर एक एक वर्ड को समझाने में, अब समझने में लग जाएगा इतना समय, इसका हिंदी निकालेंगे तो हमको लग रहा है कि इसी में आधा घंटा लग जाएगा, तो आधा घंटा लगेगा बच्चों, तो आपका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो आप इस मेरी बात को ध्यान में रखकर आप एकदम अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी हम 5 बजे आप लोग से लाइव आएंगे, लाइव में हम कुछ और चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो सभी लोग 5 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।